दोस्तों, दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम टॉप पर आएगा, जहां वो अपने देश के निवासियों पर तरह तरह के नियम और कानून लगाकर उन्हें कठपुतली की तरह नचाते हैं। पर आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जितनी तानाशाही से अपने देशवासियों के प्रति वो दिखाते हैं, उतनी ही अपनी बीवी के प्रति भी दिखाते हैं। तभी तो किम जोंग उन की बीवी का नाम भी किसी को ढंग से नहीं पता। पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको किम जोंग उन की बीवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो किसी और देश के शासक की बीवी की जिंदगी में नहीं होती होंगी। सबसे पहले हम किम जोंग उन की बीवी के नाम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि आप में से इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर किसी को उनका नाम भी पता होगा। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की बीवी का नाम री सोल जू है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि इनकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स बाहर आए। ऐसे में हर एक चीज सीक्रेट तरीके से की जाती है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें, किम जोंग उन की मदर को योंग हुई कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आई। हालांकि इनकी पहचान लोगों को तब पता चली जब इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री द मदर ऑफ द ग्रेट मिलिट्री फर्स्ट चूजून लोगों के सामने आई। पर अगर हम किम जोंग उन की बीवी के बारे में बात करें तो री सुल जू का पास्ट काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि शादी से पहले वो नॉर्थ कोरियन सिंगर थी। उसी के साथ ही आप हम पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन नॉर्थ कोरियन यूथ स्टूडेंट कॉर्पोरेशन ग्रुप में ये चीयर लीडर का काम भी कर चुकी हैं। इन्होंने अपनी सिंगिंग चाइना से सीखी है, और जब ये एक बार स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी, उसी दौरान इनकी मुलाकात किम जोंग उन से हुई। वैसे इनके पास्ट से जुड़ी एक चीज वाकई में बहुत हैरान करती है। कहा यह जाता है कि री सुल जू की परफॉर्मेंस की जितनी भी कैसेट्स वगैरह थी, वो सभी किम जोंग उन के ऑफिसर्स ने लोगों से मांग कर उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि किसी को भी इनके पास्ट के बारे में पता ना चले। असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के शासक कभी भी अपनी बीवी के बारे में दुनिया को बताना जरूरी नहीं समझते। खासकर उनके बीते हुए समय को लेकर कुछ ज्यादा ही चीजें छुपाई जाती हैं, और सेम ऐसा ही किम जोंग उन ने भी किया। कहा तो ये भी जाता है कि 9 म्यूजिशियंस को री सुल जू की कैसेट्स ना लौटाने के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। अब दोस्तों, अगर हम इनकी प्रेगनेंसी की बात करें तो नॉर्थ कोरियन कल्चर के हिसाब से जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे ज्यादा कामकाज नहीं करना चाहिए। वैसे नॉर्थ कोरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। इसी वजह से महिलाएं मैटरनिटी लीव भी लेती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक की बीवी तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरी तरह से गायब ही हो गई थी। हालांकि इसकी असली वजह तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब किम जोंग उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उस समय री सुल जू आई थी। उन्हें देखकर इनकी प्रेगनेंसी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। और फिर मार्च 2013 को जब डेनिस रोडमैन, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर होने के साथ साथ किम जोंग उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो किस तरह किम जोंग उन और उनकी वाइफ और बेटी से मिले, जिनका नाम जू ए है। हालांकि इस चीज की अनाउंसमेंट तो कभी भी किम जोंग उन ने नहीं की, क्योंकि यहाँ पर सभी पर्सनल बातें सीक्रेट तौर पर रखी जाती हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं। अब आप ये देखते चले आ रहे होंगे कि किस तरह किम जोंग उन के ग्रैंडफादर किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया में तानाशाही की शुरुआत की, और तब से लेकर ऐसा यूं ही नहीं किया जा रहा, बल्कि ये नॉर्थ कोरिया का रूल है, जहां पर खून के रिश्ते को सर्वोच्च प्रधानता मिलती है, और सत्ता की कुर्सी पर भी कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष ही बैठ सकता है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया को चलाने वाली संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी री सुल जू के कंधों पर है। वैसे तो ये कहा जाता है कि 2010 और 2013 में किम जोंग उन की 2 बेटियां हुई थी, लेकिन 2017 में इन्हें कौन सा बच्चा हुआ ये भी राज बन के रह गया है। और ये कहा जा सकता है कि शायद इस बार ये बच्चा लड़का हो, ताकि वो आगे आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया की सत्ता को संभाल पाए, क्योंकि यहाँ पर सत्ता के पीछे काफी झोल झाल है। और सत्ता की वजह से 2017 में किम जोंग उन ने अपने भाई को, जिनका नाम किम जोंग नम था, उसे ही मरवा दिया। ऐसे में अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया में सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, खासकर अगर सत्ताधारी किम जोंग उन जैसा हो। तो दोस्तों, हमने आपको किम जोंग उन की बीवी री सुल जू के बारे में बताया कि किस तरह इनकी 2 बेटियां हुई, और किम जोंग उन को सत्ता चलाने के लिए बेटा चाहिए। ऐसे में अब ये भी मुमकिन है कि अब उनके कंपटीशन में कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर किम जोंग उन की बीवी उन्हें वारिस नहीं दे पाएगी तो वो कहीं ना कहीं से तो इसका हल निकालेंगे ही। वैसे हम आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, किम जोंग उन की पुरानी दोस्त हयोन सोंग वॉल इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। कई बार बिजनेस के चलते चाइना और नॉर्थ कोरिया के चक्कर लगाया करती है। अब क्या पता क्या चीज कब सामने आ जाए।
दोस्तों, अगर हम किम जोंग उन और उनकी वाइफ री सुल जू की बात करें तो इन दोनों की शादी प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर कई सारी चीजें देखी गई थी। असल में नॉर्थ कोरिया में जब किसी शासक की शादी होती है तो उसकी शादी किससे हो रही है उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है। और यहाँ पर री सुल जू नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर री प्योंग चुल के रिलेशन में थी। इसी वजह से चीजों को संतुलन में रखने के लिए किम जोंग उन के फादर ने अपनी मृत्यु के पहले ही किम जोंग उन और री सुल जू की शादी की अनाउंसमेंट कर दी। यहाँ तक कि इन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। ऐसे में अगर आप ये कहें कि शादी री सुल जू पर थोपी गई तो ये भी कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि जब होने वाले शासक के साथ शादी का प्रस्ताव आए तो उसे कोई नहीं ठुकरा पाएगा, फिर चाहे वो सत्ता के लालच में हो, पैसों के लालच में हो या फिर मना करने पर मिलने वाले दंड की वजह से हो। वैसे दोस्तों, हमने आपको किम जोंग उन की वाइफ री सुल जू की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दी, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि किम जोंग उन की जिंदगी काफी ज्यादा प्राइवेट रहती है, इसलिए हम सीधे तौर पर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये शौकिया किस्म के इंसान है। लेकिन जिस हिसाब से किम जोंग उन के यहाँ पर चीजें छुपाई जाती है, उन्हें देखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई झोल तो जरूर है। अब अगर कभी ये नौबत आई कि किम जोंग उन को अपनी बीवी री सुल जू से तलाक लेना पड़ा तो ये काफी ज्यादा मुश्किल घड़ी हो जाएगी। वैसे इन दोनों के बीच तलाक वाली बात हमें तो नहीं लगता कि कभी आने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से सभी चीजें इतने सीक्रेट तरीके से रखी जाती हैं तो इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इन दोनों के बीच कभी कोई मनमुटाव भी होता होगा। पर अगर बात मनमुटाव की है तो किम जोंग उनके घर में एक रिश्ता ऐसा जरूर है जिसमें काफी मनमुटाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पद री सुल जू का नॉर्थ कोरिया में है वो सबसे बड़ा है, लेकिन इन्हें इनके पद के हिसाब से कोई भी इज्जत नहीं दी जाती, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सबसे प्रमुख महिला वहां की शासक की बीवी नहीं बल्कि बहन है। जी हाँ, री सुल जू की सिस्टर इन लॉ किम यू जोंग ही नॉर्थ कोरिया का सारा कार्यभार संभालती है। जहां किम जोंग उन तक चीजें पहुंचने से पहले इन तक पहुंच जाती है और जितने भी काम होते हैं उसके लिए सबसे पहले सहमति इन्हें भी देनी होती है, और अगर इन्होंने सहमति दी तो आगे किम जोंग उन तक वो बातें पहुंचती है, वरना बात वहीं पर दब जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि किम जोंग उनके बाद देश को चलाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी बहन का है। अब जाहिर सी बात है कि जो इज्जत और औहदा री सुल जू को मिलना चाहिए वो किम यो जोंग को मिलता है। इसी वजह से दोनों में इतनी नजदीकियां नहीं है जितनी असल में होनी चाहिए। पर दोस्तों, आप एक बात ये भी सुन लीजिए कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वहां के लोगों पर ही रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हैं, बल्कि शासक की खुद की बीवी पर भी लगे हैं। अब री सुल जू की तस्वीरें जितनी भी जगहों पर आपको दिखेगी, उन जगहों पर इनके साथ इनके पति किम जोंग उन भी आपको दिख जाएंगे। असल में ये सभी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जितनी भी तस्वीरें मीडिया द्वारा खींची जाती है उन सभी की जांच होती है, और वही तस्वीरें लोगों को दिखाई जाती है जो यहाँ की सरकार चाहती है। यानी कि जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी न किसी मकसद से सरकार द्वारा लोगों के सामने या फिर आप ये कह लीजिए कि दुनिया के सामने जाहिर की गई है। वरना नॉर्थ कोरिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि वहाँ की मीडिया भी सरकार के कहने पर ही चलती है और किसी को भी देश के खिलाफ एक भी शब्द बोलने के लिए कड़ी सजा सुनाई जाती है। और वो सिर्फ उसके लिए नहीं होती बल्कि उसके पूरे खानदान के लिए होती है, जहाँ उसकी 3 पीढ़ियों को बंदी बनाकर रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थे किम जोंग उन और री सुल जू की जिंदगी की वो बातें जो शायद ही आपको पहले पता होंगी। बाकी अगर हम नॉर्थ कोरिया में जिंदगी की बात करें तो वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि वहां पर खुद शासक की बीवी की जिंदगी अच्छी नहीं है तो वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति होगी। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।